Hello, my dear friends. From today's, we are going to start our general aptitude section. Friends, in CSIR net examination, there are three parts in the paper. So, the part A is include the general aptitude section, and in that part A, we have total number of questions is 20, and we have to attempt 15 question from that 20 question, and the total number of marks is 30. And now we are going to show important topics which are asked in the general aptitude section. So first one is the logical reasoning, second is graphical analysis, third is analytical and numerical ability, fourth one is quantitative comparisons, five is series formation, six is puzzles, etc. Okay, now we are going to solve some problems which are asked in previous examinations. Okay, so I have December 2018's party paper solution. Now question 1 is a rectangular photo frame of size 30 centimeter by 40 centimeter has a photograph mounted at the center leaving a 5 centimeter border all around. The area of the border is, so we have to find the area of border. सो जैसे पहले हमें बोला गया है कि हमें एक फ़ोटो फ्रेम दिया गया है साइज़ 30 बाय 40 सेंटीमीटर का. ओके, सो ये 30 है और ये 40 सेंटीमीटर का है. सो जो रेक्टेंगुलर ABCD है उसका उस साइज़ का हमें एक फ़ोटो फ्रेम दिया गया है. उसमें से हम क्या कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर हर तरफ से, चारों तरफ से हम क्या कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर जो है वो लेस करते हुए, इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हुए एक अंदर और एक फ्रेम बनाते हैं, अंदर एक फ्रेम बनाते हैं, वो भी रेक्टेंगुलर है. उसको हमने EFGH बोला है फॉर सिंप्लिसिटी. ओके, अब हमें क्या करना है, ये जो बॉर्डर बना है, ये वाला बॉर्डर, इसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो हमें क्या करना होगा, पहले इसका एरिया फाइंड आउट करना होगा रेक्टेंगुलर ABCD का, एंड देन वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ EFGH रेक्टेंगुलर बॉक्स. और उसके बाद हम इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में से इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें इस बॉर्डर का एरिया मिल जाएगा. सो लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ ABCD. सो एरिया ऑफ ABCD फाइंड आउट करने के लिए हमें 40 मल्टीप्लाई बाय 30 करना होगा, क्योंकि हमें उसका साइज़ दिया गया है यहाँ पे, विच इज़ 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब बाद में जब हम 5 सेंटीमीटर सब में से यहाँ से लेस करेंगे चारों तरफ से, तो हमें एक नया रेक्टेंगुलर बॉक्स मिलेगा विच इज़ EFGH. और तब जो है उसमें इस तरह से हमें दोनों तरफ से 5-5, अगर हम इस वाली हाइट में से लेस करेंगे तो वो 10 सेंटीमीटर हमें लेस करना पड़ेगा, जिस 20 सेंटीमीटर. सो हमें हाइट मिल गया 20 सेंटीमीटर. अब ये जो लेंथ ब्रेड्थ है वो 40 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर हम करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी हमें 5 सेंटीमीटर और यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर लेस करना होगा, तो हमें 30 सेंटीमीटर मिलेगा. सो यहाँ पे हमारा ब्रेड्थ आ गया 30 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया आ गया. अब हमें एरिया ऑफ बॉर्डर इजीली मिल जाएगा सब्ट्रैक्शन करने के बाद, विच इज़ 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ प्रॉब्लम नंबर 2. इन प्रॉब्लम नंबर 2 we have given at a birthday party every child gets 2 chocolate. किसी बर्थडे पार्टी में जो हर एक बच्चा है उसको 2 चॉकलेट मिल रहा है. एवरी मदर गेट्स 1 चॉकलेट, और हर एक माँ को जो है 1 चॉकलेट मिल रहा है. वाइल नो फादर गेट्स चॉकलेट, फादर को कोई चॉकलेट नहीं मिल रहा है. इन टोटल 69 पर्सनस गेट 70 चॉकलेट्स. सो टोटल पर्सन कितने हैं, 69 है, उसमें से 70 चॉकलेट बांटी गई है. ठीक है. सो इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मदर्स एंड फादर्स पुट टुगेदर, यानी कि जब नंबर ऑफ मदर और नंबर ऑफ फादर को हम साथ में ऐड करेंगे और उसका हाफ करेंगे तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमें है मिलेगा. एंड देन वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी फादर्स आर देयर. सो नंबर ऑफ फादर्स हमें फाइंड करना है फ्रेंड. सो जैसा हमें दिया गया है उस पार्टी में क्या क्या है और किसको कितना चॉकलेट मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको लिखते जाते हैं. तो हम पहले क्या कंसीडर कर लेते हैं, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ़ मदर, नंबर ऑफ़ फादर को CMF रिस्पेक्टिवली हम कंसीडर कर लेते हैं. और फर्स्ट ही हमें गिवन है कि जो टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन है वो 69 है. तो हमने सिंपली क्या किया, C + M + F इज इक्वल्स टू 69, विच इज़ अवर इक्वेशन 1.
और दूसरा हमें क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, विच इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ़ मदर्स प्लस नंबर ऑफ़ फादर। ओके, सो वैसे भी हम लिख सकते हैं, और इसको 2 को हम यहाँ डिवाइड में ले आएंगे, तो विच इज़ नंबर ऑफ़ मदर प्लस फादर डिवाइड बाय 2, सो विच इज़ हाफ ऑफ द नंबर ऑफ़ मदर प्लस फादर। ओके, सो 2c इज इक्वल्स टू m प्लस f इज इक्वल्स विच इज़ इक्वेशन 2। और हमारा ये तो हुआ नंबर ऑफ मदर्स, नंबर ऑफ पर्सन्स। ओके, नाउ वी हैव वन मोर इक्वेशन फॉर नंबर ऑफ चॉकलेट्स। यहाँ पे बोला गया है कि एवरी चाइल्ड गेट्स 2 चॉकलेट्स, सो सी फॉर चाइल्ड और मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि चाइल्ड को 2 चॉकलेट मिल रहा है इसलिए 2c प्लस n, मदर को एक ही चॉकलेट मिल रहा है, और प्लस 0f। ओके, सो फादर को कोई भी चॉकलेट नहीं मिल रहा है इसलिए उसको ना लिखो या लिखो, एक ही बराबर है, वो 0 ही होने वाला है, इज इक्वल्स टू 70। ओके, नंबर ऑफ चॉकलेट इज 70, तो 70 चॉकलेट्स बांटी गई है, सो विच इज़ अवर इक्वेशन 3। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, 2c इज इक्वल्स टू 69 माइनस सी लिखा। वाई 69 माइनस सी? सो फ्रेंड्स यहाँ पे भी 2c इज इक्वल्स टू m प्लस एफ है, और अगर हम इस c को इधर राइट हैंड साइड ले आते हैं तो m प्लस एफ है। सो दोनों का ये लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा, इसलिए 2c इज इक्वल्स टू 69 माइनस सी हमने कर दिया है। अब इस पे से हमें 3c इज इक्वल्स टू 69 मिल जाएगा, और फिर इस पे से हमें c का वैल्यू 23 मिल जाएगा। सो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हमें मिल गया है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ इक्वेशन 3। ओके, इक्वेशन 3 में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें अब नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन मिल गया है, सो अगर हम उसका वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें नंबर ऑफ़ मदर्स मिल जाएगा। ओके, सो 2 इंटू 23 प्लस m इज इक्वल्स टू 70 इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू 7, so m is equals to 70 minus 46. Okay, so number of mother is 24. Okay, अब हम नंबर ऑफ़ मदर और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हमें मिल गया है। सो इस इक्वेशन में अगर हम दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फादर का नंबर हमें मिल जाएगा। ओके, सो फाइनली फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव दी c प्लस m प्लस f इज इक्वल्स टू 69, विच इम्प्लाइज 23 प्लस 24 प्लस f इज इक्वल्स टू 69, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें f इज इक्वल्स टू 22 मिल जाएगा। सो नंबर ऑफ़ फादर इज़ 22. Okay, now the problem number 3. So in problem number 3 we have asked what is the value of 1 square minus 2 square plus 3 square plus minus 4 square plus 5 square minus dot 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 plus 17 square minus 18 square plus 19 square. सो दोस्तों आपको देख के पता चल रहा है कि एक सीरीज़ बन रहा है, और ये किसका सीरीज़ बन रहा है वो हमें देखने के लिए पहले हम दोस्तों पहला टर्म देखेंगे। सो पहला टर्म क्या है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। सो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ फॉर्म बन रहा है। अगर हम इस 19 को अभी के लिए सेपरेट कर लेते हैं, सिर्फ इतनी सीरीज़ की बात करें हम, इतने तक की सीरीज़ की, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फॉर्म हो तो उसको हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं। सो हमने वही किया है यहाँ पे। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों के लिए हमने क्या लिखा है, 1 माइनस 2 1 प्लस 2 प्लस यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर दैट इज़ अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने फिर से क्या लिखा है, 3 माइनस 4 3 प्लस 4। ओके, प्लस 5 माइनस 6 5 प्लस 6 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही हम करते गए, और हमने क्या किया, 17 माइनस 18 ऐसे करके लिख दिया, और 17 प्लस 18 यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, प्लस 19 का स्क्वायर हम एज इट इज़ रख रहे हैं, उसको हम अलग से बाद में ऐड कर लेंगे। ओके, यहाँ तक की सीरीज़ अगर हमें पता चल जाती है उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसके बाद हम 19 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो हमें ईजिली इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों ये -1 हो जाएगा और ये +3। सो माइनस यहाँ पे हर जगह कॉमन आएगा, क्योंकि ये -1 हो जाएगा और ये -1। सो फ्रेंड्स हर जगह से हमें -1 कॉमन मिल रहा है, तो इसलिए हमने कॉमन कर लिया -1 को। सो ये +3 हो गया, ये 7 ऐसे करके 11 ऐसे करके ऐड ये सीरीज़ बन रहा है, और लास्ट टर्म हमें 35 मिल रहा है।
प्लस 19 स्क्वायर। ओके, सो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है विच इज़ L इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे A क्या है, लास्ट टर्म है। ओके, और A जो है वो फर्स्ट टर्म है विच इज़ 3 एंड n इज़ द नंबर, ओके, विच वी हैव टू फाइंड। सो n का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। और d इज़ द डिस्टेंस, सो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 4 का डिस्टेंस है। ओके, सो देख लो, फर्स्ट सेकेंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो 4 का डिस्टेंस है, 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4 का डिस्टेंस है, उसके बाद जो नंबर आएगा उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 को तो 4 का डिस्टेंस ही मिल रहा है हमें। सो डिस्टेंस 4 है, ठीक है। सो L इज़ द लास्ट टर्म। ओके, L जो है वो अंतिम पद बोलते हैं हिंदी में। सो L इज़ द लास्ट टर्म विच इज़ 35 इज इक्वल्स टू 3 विच इज़ द फर्स्ट टर्म प्लस n minus 1 into 4 which is the distance between the two consecutive numbers. Okay, so n minus 1 is equals to हमें यहाँ से 32/4 मिल जाएगा which is 8 and we have n is equals to 9. so हमें 9 मिल गया है वैल्यू, ठीक है। अब एक मिनट फ्रेंड्स, अब हमें n का वैल्यू मिल जाने के बाद हम s इज इक्वल्स टू n/2 इंटू ए प्लस एल प्लस एन स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, ये जो इतने तक का जो टर्म है, ये जो टर्म है, इसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू n/2 इंटू ए प्लस एल प्लस वी हैव टू ऐड 19 स्क्वायर। ओके, सो 19 का स्क्वायर हम ऐड कर लेंगे बाद में इसमें। सो 19 का स्क्वायर हमने सिंपली ऐड किया है और n का वैल्यू हमने 9/2 फाइंड किया है। और फ्रेंड्स, माइनस साइन हमने पहले से लगा रखा है, वहाँ पे माइनस साइन को हमने इस सीरीज़ में इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन इस यहाँ पे हमें इंक्लूड करना होगा s का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। सो s इज इक्वल्स टू n/2 इंटू ए क्या है 3 प्लस 35 क्या है लास्ट टर्म विच इज़ 35 प्लस 19 स्क्वायर। ओके, सो 19 स्क्वायर इज़ 361 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस 171 और फिर s इज इक्वल्स टू सिंपली 190 हमें मिल जाएगा। ओके, नाउ प्रॉब्लम नंबर 4। ओके, प्रॉब्लम नंबर 4 में हमें क्या बोला है कि द कर्व ऑफ y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 4x इंटरसेक्ट आएगा यहाँ पे। सो इंटरसेक्ट ईच अदर एट, मतलब कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है। सो हमें दो कर्व दिए गए हैं, एक है y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर और दूसरा है y इज इक्वल्स टू 4x। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 4x वाला इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 4x, सो y का वैल्यू हमारे पास 2x स्क्वायर है ही, सो उसको हम 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ से हमें x का इक्वेशन मिल जाएगा, एक x इंटू 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से या तो हमें x इक्वल्स टू 2 पे इंटरसेक्ट करेगा या x इक्वल टू 0 पे। सो हमें दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए। सो हमें ऐसा नहीं बोला है कि कौन से इंटरसेक्शन, कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है वो फाइंड आउट करने हैं। सो देर आर 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द डायामीटर ऑफ द पिन होल्स ऑफ two otherwise identical कैमराज A एंड B। सो A और B के दो कैमरा है और उनका डायामीटर, जो पिन होल का डायामीटर होता है वो दिया गया है। पहले कैमरा का है 500 माइक्रोमीटर और दूसरे कैमरे का 200 माइक्रोमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सो दो कैमरा के पिन होल का डायामीटर हमें दिया गया है और देन द इमेज ऑफ कैमरा A विल बी। सो कैमरा A नंबर का जो कैमरा है उससे जो इमेज बनेगा वो किस तरह का होगा वैसा पूछा गया है। सो स्मॉलर द एपरेचर डायामीटर ग्रेटर द शार्पनेस ऑफ एन इमेज। तो जैसा कि हमें पता है कि डायामीटर जितना स्मॉल होगा उतना ज़्यादा शार्प जो है वो इमेज होगा। सो हेयर द डायामीटर ऑफ कैमरा A विल बी 500 माइक्रोमीटर विच इज़ ग्रेटर देन B, बिकॉज 200 माइक्रोमीटर जो है वो 500 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है, ठीक है। सो हेयर द डायमीटर ऑफ द कैमरा A विल बी 500 माइक्रोमीटर विच इज़ ग्रेटर देन B। ओके, सो B से ज़्यादा है, देन द इमेज इन कैमरा A विल बी लेस। तो
ए के कैमरा की जो इमेज होगी वो लैस शार्पर होगी एंड ब्राइटर देन इन बी।